बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का जो अमल आपके लिए लाया हूँ, ये अमल काले कव्वे और एक रोटी पर मुश्तमिल है, जो बेतहाशा दौलत हासिल करने के लिए एक मुजर्रब अमल है। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये एक रोटी का ऐसा अमल है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में बेतहाशा दौलत आ जाएगी। याद रहे कि ये जो काले कव्वे हमारी दीवारों पर और हमारी छतों पर आकर बैठ जाते हैं, इस अमल की वजह से आपके लिए दुआएं मांगेंगे, आपकी दौलत के लिए, आपके रिस्क के लिए, घर में बरकत के लिए दुआएं मांगेंगे और इनकी दुआओं की वजह से आपका घर दौलत से भर जाएगा। आज का ये अमल जो एक रोटी और काले कव्वे का है, इसे मेरी बहनें, मेरे भाई और तमाम दोस्त अहबाब लाजमी कर लें। ये अमल आपने कैसे करना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगा। अमल का तरीका मुकम्मल जानने के लिए और मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्ज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। काले कव्वे जो हर जगह मौजूद होते हैं, खास तौर पर सुबह के वक्त घरों की छतों पर अपने लिए रिज़्क की तलाश करते दिखाई देते हैं और सुबह सादिक तुलू होते ही ये हवा में इधर उधर घूमने लगते हैं और अपनी ज़ुबान में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कहीं पर कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और शोर मचाते हैं और वो ये चीज़ खाने लगते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपके रिज़्क में से कुछ हिस्सा इस मखलूक यानी परिंदों के लिए भी सदके के तौर पर निकलता रहे। जब आप अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करेंगे और उनको खाना खिलाएंगे तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा। और आज का हमारा अमल भी इसी मुतालिक है। ये एक रोटी का अमल है। इस अमल को मेरी बहनें भी कर सकती हैं और मेरे भाई भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने ये करना है कि एक रोटी लेनी है और जैसे ही आपने लिए रोटी बनाए तो एक रोटी कव्वों के लिए भी बना दें और इस रोटी पर आपने एक अमल करना होगा। और ये अमल करने के बाद आपने इस रोटी को अपनी छत पर डाल देना है ताकि वहां से काले कव्वे इस रोटी को खा लें। बेहतर ये है कि इस अमल को सुबह के वक्त किया जाए। अगर सुबह को किसी वजह से न कर सकें तो दोपहर को या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कव्वे सुबह के वक्त ही घरों की छतों पर आते हैं। जिस वक्त ये आपकी छत पर आए उस वक्त आप इनको ये रोटी डाल दें। अलबत्ता रोटी के ऊपर आपने जो अमल करना है वो पहले से ही करके रखें। आपने करना ये है कि एक ताज़ा रोटी लेनी है और इस रोटी के ऊपर आपने सूरह रहमान की ये आयत मुबारका फाबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तलावत करनी है। छोटी सी आयत और बहुत ही मशहूर आयत है, इसलिए तकरीबन हर किसी को ही याद होती है। ये आयत बहुत ही बाबरकत आयत है। आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 25 मरतबा ये आयत पढ़नी है और रोटी के ऊपर फूंक मार देनी है। इसके साथ ही साथ अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अब आपने इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 8 टुकड़े कर लें या 16 टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों को आप अपने घर की छत पर डाल दें ताकि वहां से इन टुकड़ों को काले कव्वे और दूसरे परिंदे खा सकें। इस अमल को आपने रोजाना करना है और इस अमल की बरकत से आपके घर में रिस्क की जो फरावानी होगी और आपके घर पर जो बरकतें नाजिल होंगी, आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। ख़वातीन बहनें अगर इस अमल को करें तो उनके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि वही घरों में रोटी बनाती हैं। तो जब घर के अफराद के लिए रोटी बनाएं तो एक रोटी परिंदों के लिए भी बना दिया करें। इस पर ये अमल कर लिया करें और छतों पर इस रोटी के टुकड़ों को डाल दिया करें। यकीन कर लें कि आपके इस अमल के बदले अल्लाह ताला आपको जो अता फरमाएगा वो आपकी सोच से बहुत बढ़कर होगा। अगर किसी खास नीयत से इस अमल को करेंगे तो वो मुराद पूरी हो जाएगी। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ एक खातून बहन का वाक़या भी पेश कर रहा हूँ जिसने इस अमल को किया। तो उस बहन का पैगाम मुलाहिजा फरमा लें कि जो अपने पैगाम में यूं मुखातिब होती हैं और बताती हैं कि काले कव्वे को रोटी डालने वाला ये अमल जो इस वीडियो में बताया जा रहा है वो हमेशगी से
उस अमल को करती हैं और हमेशा जब भी कोई ज़रूरत होती है या कोई हाजत होती है जिसका पूरा होना उन्हें मुश्किल दिखाई देता है तो वो फौरन इस अमल को करती हैं और उनकी वो हाजत फौरन पूरी हो जाती है। इसी तरह जब भी उन्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होती है तो इस अमल को करना शुरू कर देती हैं तो उनके पास रुपए पैसे की रेल पेल हो जाती है। वो दरख्वास्त करती हैं कि इस अमल को हमारे चैनल के नाज़रीन के सामने ज़रूर पेश किया जाए ताकि तमाम मुसलमान भाई और बहनें इस अमल की बरकत को लूट सकें। मजीद बताती हैं कि इस अमल को बार बार करने के बायस उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इतना अता किया है कि उनके अपने वहम गुमान से ज़ायद है। वो मजीद कहती हैं कि उनकी वो तमाम तकालीफ और परेशानियां कि जिनके बायस उनके घर का सुकून उचाट हो चुका था और वो निहायत परेशान रहती थीं, वो सब की सब अल्लाह के फजल व करम से दूर हो चुकी हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुशो खुर्रम हैं। मजीद कहती हैं कि उनका और उनके शौहर का ये यकीन कामिल है कि जो कुछ भी होता है और इंसान पर जो भी परेशानी या बीमारी आती है वो कुदरत की जानिब से उसका इम्तिहान होता है और इस इम्तिहान में वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किल के वक्त में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुबारक कलाम से मदद हासिल करते हैं। इसलिए जब भी उन पर या उनके शौहर पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो फौरन ये वजीफ़ा करते हैं और फिर देखते ही देखते वो मुश्किल वक्त यूं गायब हो जाता है कि जैसे वो कभी आया ही ना हो। वो बताती हैं कि उनके पास अपना ज़ाती मकान नहीं था और वो किराए के घर में रहते थे, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात किराया देना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। फिर जब ये अमल शुरू किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाया और उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में प्लाट ले लिया। फिर सोच भी नहीं सकते थे कि हम उस प्लाट पर अपना मकान बना लेंगे, लेकिन इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखने की बरकत से सिर्फ 1 साल के अरसे में उस 7 मरले के प्लाट पर डबल स्टोरी मकान बनाने में कामयाब हो गए। मकान तो बन गया लेकिन लाखों में कर्जा भी सर पर चढ़ गया जो कि इसी अमल की बरकत से कुछ अरसे में ही अदा कर दिया गया। फिर मजीद कहती हैं कि मकान बनने के बाद और इसका तमाम तर कर्ज उतर जाने के बाद बतकाज़ा बशरियत हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अब हमारी अपनी गाड़ी भी होनी चाहिए। तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि देखो अभी बड़ी मुश्किल से मकान के कर्ज से फारिग हुए हैं और जिस गाड़ी के बारे में तुम कह रही हो वो गाड़ी मैं नहीं ले सकता। तो नाज़रीन किराम, इन औरत ने फिर से यही अमल गाड़ी के हुसूल की नीयत से जारी रखा और फिर कुछ ही अरसे में 20 लाख रुपए की नई गाड़ी भी खरीद ली। फिर वो औरत मजीद कहती हैं कि जब भी उन्हें किसी किस्म की माली परेशानी होती है और किसी खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो फौरन इसकी नीयत करके इस अमल को शुरू कर देती हैं और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने गैबी ख़जानों से उन्हें माला माल करके उनकी वो ज़रूरत पूरी फरमा देता है। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मुमकिनात और नामुमकिनात तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के जहन में है। अल्लाह के ख़जाने लामतनाही और लामहदूद हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो चाहे और जब चाहे अता फरमाने की कुदरत रखता है। लिहाजा अगर आप भी हमारे और हमारी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बहन के बताए इस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब भी आपकी मुश्किलात हल होंगी तो आप ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो नाज़रीन किराम, अगर आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाई शहजाद मिर्ज़ा को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।